जी अस्सलाम वालेकुम टू आल जी। आज मैं मौजूद हूँ तारीख़ी शहर बहेरा के तारीख़ी रेलवे स्टेशन पर। जैसा कि आपको पता है कि आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से इस रेलवे स्टेशन को दोबारा से बहाल किया जा रहा है। बहाल ऐसे नहीं किया जा रहा कि यहाँ पे कोई ट्रेन वगैरह चलेगी, लेकिन इतना ज़रूर होगा कि यहाँ पे इस टर्न टेबल की सफाई वगैरह भी शुरू हो चुकी है। यहाँ पे आपको पता है कि काफ़ी मलबा वगैरह था। सुथरा पंजाब की टीम यहाँ पे आई है, पहले उसको सारी सफाई की है, अभी कुछ इसकी सफाई वगैरह बाकी है। और इस टर्न टेबल को अगर मैं आपको दिखाऊं तो पहले ये बिल्कुल ऐसे सीधा खड़ा हुआ था, अब इसको दोबारा मूव करके इसको दोबारा सेट किए इसलिए किया जा रहा है कि यहाँ पे आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से और रेलवे स्टेशन डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पे एक इंजन रखा जाएगा जो कि एज ए टूरिस्ट के लिए उसको चलाया जाएगा। जी हाँ, ये इंजन कहाँ तक जाएगा वो भी मैं आपको जगह दिखाता हूँ। वहाँ से यहाँ तक फैमिलीज़ को इंजन वो ले के आएगा, जो टूरिस्ट होंगे उसमें फैमिलीज़ होंगी, लाइक उसको यहाँ पे यूज़ किया जाएगा। उसके बाद इस एरिए को सारा रिन्यू करने के बाद ये जो आप मलकवाल वाला रोड देख रहे हैं, अगर मैं उनको बताऊं कैमरा मैन को, अगर आपको दिखाएं तो ये जितनी भी रोड जा रही है जहां तक इस बहेरा के रेलवे स्टेशन की हदूद है वहां तक इसकी सारी जो है वो 4 दीवारी हो जाएगी जो प्लान के अंदर मौजूद है। ये जगह दिखाने के बाद अब मैं आपको अगली जगह पे लेके जाता हूँ कि अगला जो हिस्सा है रेलवे स्टेशन का वहाँ पे क्या क्या चीज़ें बनने जा रही हैं। आपने वीडियो में जुड़े रहना है क्योंकि बहेरा का ये रेलवे स्टेशन इंशाल्लाह बहुत करीब खूबसूरत तरीन रेलवे स्टेशनों में से एक होने जा रहा है। अब हम चलते हैं आगे और मैं आपको दिखाता हूँ कि आगे जो चीज़ें हैं वो जो उनको गिराया जा रहा है वहाँ पे क्या क्या चीज़ें नई बनेंगी इस रेलवे स्टेशन के ऊपर, वो मैं आपको दिखाता हूँ। टर्न टेबल दिखाने के बाद अब आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो कि गोदाम घर था अपने टाइम पे, इसको यहाँ पे तकरीबन आलमोस्ट ये 50% इसको गिरा दिया गया है। अगर मैं आपको इसका यहाँ पे आइडिया बताऊँ कि यहाँ पे क्या चीज़ बनने जा रही है तो ये बनेगा बहेरा का खूबसूरत तरीन म्यूज़ियम। जी हाँ, म्यूज़ियम कैसे, अगर मैं ऐसे खड़ा होता हूँ तो अगर ये जो लेफ़्ट वाली ये वाली दीवार आएगी, ये पहले वाली, यहाँ पे पूरे बहेरा की जो है तारीख़ को इंग्लिश और उर्दू में यहाँ पे लिखा जाएगा कि जो भी टूरिस्ट बाहर से आएगा एटलीस्ट वो यहाँ पे अंदर जब इसको विज़िट करेगा म्यूज़ियम को, सबसे पहले वो इस तारीख़ को पढ़ने के बाद, ऐसे मैं खड़ा हूँ, इसकी जो राइट साइड पे वो दीवार आएगी वो वाली जो अभी गिराई जा चुकी है, वहाँ पे सारे जो है वो टेबल्स और इस तरह की चीज़ें बना दी जाएंगी जिसके ऊपर तारीख़ी चीज़ें रखी जाएंगी म्यूज़ियम के अंदर, जो बहेरा से रिलेटेड तारीख़ी चीज़ें होंगी। जी हाँ, ये इस वक्त म्यूज़ियम की बहुत जल्द शक्ल इख्तियार कर जाएगा क्योंकि इसका काम स्टार्ट हो चुका है। अगर मैं आपको ऊपर दिखाऊं तो इसकी छत वगैरह जो है वो भी सारी गिरा दी गई है क्योंकि ये भी सारा न्यू बनेगा और इसको भी प्रॉपरली जो है वो रिफर्निश किया जाएगा। अगर इसी जगह से मैं इस तरफ टर्न होता हूँ तो ये वाला व्यू जो है, जो मैंने आपको उस साइड से पहले दिखा दिया है, ये गोदाम घर जो है ये टोटली चेंज हो चुका होगा बहुत जल्द। ये पूरे का पूरा यहाँ पे इसको म्यूज़ियम बना दिया जाएगा जो इंशाल्लाह बहुत खूबसूरत दिखने को आपको मिलेगा। जी, गोदाम घर से लेके ये जो बैक साइड पे आप इसकी रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग देख रहे हैं, ये जितना एरिया होगा यहाँ पे पूरी टेक्सटाइल जो है वो लगा दी जाएगी और यहाँ पे सारे जो है बैठने के लिए खूबसूरत तरीन जो बेंचेस लगा के बच्चों के लिए ये छोटा सा एक प्ले ग्राउंड बना दिया जाएगा जहाँ पे फैमिलीज आके बैठेंगी, लोग जो है अपना टाइम स्पेंड करने के लिए यहाँ पे आ सकते हैं। अभी मैं आपको लेके जा रहा हूँ अगली बिल्डिंग पे। अगर आपने पहले विज़िट किया हुआ होगा, अब आप जब देखेंगे इस बिल्डिंग को तो आप देखिएगा कि इसको कितना साफ़ कर दिया गया है, इसकी दीवारों को कितना जो है वो उसकी जो मिट्टी है उसका जो पहले वाला जो कलर है उसको ख़त्म करके अब उसको दोबारा रिन्यू किया जा रहा है। अब मैं आपको अगली बिल्डिंग की तरफ लेके जाना चाह रहा हूँ। अगर मैं आपको यहाँ पे इन दीवारों को दिखाऊँ तो ये आप देखें, ये अभी एक दिन पहले यहाँ पे पूरा ग्राइंडर लगा के इसकी दीवारों को बिल्कुल साफ़ सुथरा कर दिया गया है। नीचे उसके आसार मौजूद हैं, जो भी पुराना सीमेंट था, पुराना कलर था, वो सारा उतर चुका है। तो ये वो रूम है जो लोग चाय से मोहब्बत करते हैं। इस रूम का प्लान ये है कि यहाँ पे एक खूबसूरत होटल बनाया जाएगा, होटल टाइप, यानी कि वैसे तो वो बाहर होगा लेकिन ये उसकी लग्जरी सिटिंग होगी जहाँ पे आके फैमिलीज़ आके बैठेंगी और चाय पिएंगी। उसके साथ ही साथ अगर आप देखें तो काम इसका बिल्कुल जारी और सारी है। अभी मजदूर यहाँ से काम करके निकल रहे थे तो मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये आप छत देखें तो ये वो रूम है जो लोग चाय से मोहब्बत करते हैं उनके लिए एक चाय खाना टाइप इसको बनाया जाएगा। इसकी भी पूरी प्लानिंग जो है वो तैयार हो चुकी है।
ये दिखाने के बाद अब मैं आपको अगले रूम्स में लेके जाता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि उनमें क्या क्या बनने जा रहा है। और इसी चाय खाना के साथ जो अगला रूम है, इस रूम की प्लानिंग ये है कि इस रूम के अंदर आर्ट गैलरी बनाई जाएगी, जहाँ पे भेरा की तारीख़ी मकामात की जितनी भी पिक्चर्स हैं वो इन दीवारों पर लगा के टूरिस्ट के लिए इस रूम को जो है वो तैयार किया जाएगा। तो इंशाल्लाह जब ये कंप्लीट हो जाएगा प्रॉपरली, आपको बहुत जल्द यहाँ पे तारीख़ी शहर भेरा की खूबसूरत तरीन पुरानी तस्वीर यहाँ पे देखने को वो भी साथ साथ मिलेगी कि जब आप भेरा तशरीफ़ लाएंगे, भेरा विज़िट करेंगे, जब आप रेलवे स्टेशन को विज़िट करेंगे तो उसी के साथ साथ इस रूम के अंदर आपको तारीख़ी शहर भेरा की याद दिलाने के लिए पुरानी फ़ोटोज़ भी बहुत जल्द देखने को मिलेंगी। भाई मुझे तो इंतहाई खुशी हो रही है, यकीनन आपको भी खुशी हो रही होगी कि मेरा शहर जो तारीख़ी शहर रहा है और है भी, उसमें इस रेलवे स्टेशन को बहाल किया जा रहा है। तो अब मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ, इसके बैकग्राउंड पे जो दो आपको एक रूम्स मिल रहे हैं और उसकी सामने वाली जगह मिल रही है, यहाँ पे भेरा के पुराने आर्टिस्ट लोगों को बिठाया जाएगा। जो भी टूरिस्ट बाहर से आएंगे तो वो यहाँ पे भेरा के जो तारीख़ी चीज़ें हैं जो यहाँ से हाथ से बनाई जाती हैं, उसमें आप काफ़ी चीज़ें देखने को आपको यहाँ पे मिलेंगी। जब इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें कंप्लीटेड हो जाएंगी यहाँ पे, तो ये जो बैक साइड पे रूम है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे भी अभी वर्कर्स जो हैं वो अभी काम कर रहे हैं, क्योंकि ये वाला भी जितना एरिया है ये आपको सारा मिलेगा आर्टिस्ट लोगों के साथ, कि जितने भी यहाँ पे आर्टिस्ट लोग भेरा के गिने चुने होंगे जिनका काम देखने लायक होगा और वो कुछ नया बनाते होंगे, उनका काम इस जगह पे डिस्प्ले होगा और वो अपनी उन चीज़ों को सेल कर सकेंगे, बेच सकेंगे। तो इस पे भी काम जो है वो जारी व सारी है। अब मैं लास्ट पे सबसे इंटरेस्टिंग जगह पे जा रहा हूँ, शायद जो लोग देखेंगे उनके लिए वो शायद एक बड़ी एस्थेटिक वाइब होने वाली है। जिस रेलवे स्टेशन के पॉइंट पे अब हम जाने लगे हैं, आइए हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। ये वाला एरिया मेरा और आपका मोस्ट फेवरेट एबल एरिया होगा, वो इसलिए क्योंकि इस एरिया पे इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको एक लग्जरी किस्म का रेस्टोरेंट देखने को मिलेगा। जी हाँ, इसकी फ्रंट पे भी रेस्टोरेंट की शॉप्स हैं। जो आप रूम्स देख रहे हैं यहाँ पे एस्थेटिक विंटेज किस्म के यहाँ पे भी होटल्स और यहाँ पे भी आपको खाने पीने की चीज़ें मिलेंगी। और ये जो मेन इसका जो सिटिंग हॉल था अपने टाइम पे, यहाँ पे अगर आप देखें तो काम जो है वो भी जारी व सारी है। यहाँ पे वर्कर्स काम मेरे पीछे कर रहे हैं। आप इसकी हालत देख सकते हैं, जो आपने शायद जो भेरा में रहते हैं पहले नहीं देखी होगी, ऊपर से बिल्कुल खाली हो चुका है। इसका प्लान क्या है? इसका प्लान ये है कि इसकी फ्रंट साइड पे आधा हिस्सा जो है वो आउटडोर सीटिंग्स का होगा, कि अगर फैमिली बाहर बैठना चाहती है, और उसके साथ ही साथ जो इसका आगे वाला हिस्सा है वो सारा इंडोर हिस्सा होगा। और मैं स्पेशली अप्रिशिएट करता हूँ आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट का, वो इंतहाई मोहब्बत से, इंतहाई मेहनत से दिन रात इस पर काम कर रहे हैं, जिसमें मेरे बड़े करीबी दोस्त हैं सैयद फसी गिलानी साहब, जो इसको प्रॉपरली पूरा देख रहे हैं। ज़हीर साहब को मैं अप्रिशिएट करता हूँ, जो डीजी हैं आर्कियोलॉजी के, बड़ी इंटरेस्टिंग के साथ वो इसका काम कर रहे हैं। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा आगे लेके आऊँ तो ये आप देखें, ये इस वक्त आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो मैंने आपको इसका प्लान बताया है, उसी प्लान के तहत यहाँ पे दिन रात जो है यहाँ पे मज़दूर वो उनका काम जारी व सारी है और बड़ा तेज़ी से काम यहाँ पे हो रहा है। इसमें डिले बिल्कुल भी नहीं हो रहा। इंशाल्लाह जितनी तेज़ी से काम हो रहा है, मुझे उम्मीद है कि तो 1 साल का ये प्रोजेक्ट होना है, उसके अंदर ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएंगी। और उसके साथ ही साथ जैसे मैंने आपको बताया है कि वहाँ पर जो टर्न टेबल बनेगा, जो रेडी होगा, वहाँ पर एक इंजन लाया जाएगा और उस इंजन के पीछे में भी हो सकता है थोड़ा सा ट्रेन का भी हिस्सा उसको दिया जाए, ताकि जो टूरिस्ट आएंगे, जो भेरा के लोग फैमिलीज़ के साथ आएंगे, वहाँ से वो इंजन चलेगा तो ये एक रूट बनेगा। और उसकी निशानी ये है कि आप देखें, बड़े अरसों से ये जो इसकी रेल की पटड़ी है ये बिल्कुल गायब थी। अब इसको दोबारा साइडों से खुदाई करके इसको दोबारा बाहर निकाल दिया गया है, जो कि इंशाल्लाह इस पर इसकी तैयारी कंप्लीट की जा रही है, जो इंजन इस पर चलाया जाएगा। बाकी इंशाल्लाह जिस तरह काम हो रहा है, मुझे लग रहा है कि बहुत जल्द इसकी पूरी शेप चेंज हो जाएगी और भेरा के लोगों को एक बैठने के लिए, फैमिलीज़ के आने के लिए एक बड़ा खूबसूरत
जो है वो पॉइंट देखने को मिलने वाला है। अभी आपने पहले ये सारी चीज़ें देखी होंगी, अब एक दफ़ा दोबारा अगर मैं टर्न होकर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे इसका व्यू देखें कि कितना खूबसूरती से इसको ग्रैंडर करके इसकी दीवारों को और इस पूरे एरिया को पॉलिश कर दिया गया है। मुझे तो इंतहाई खुशी हो रही है कि ये दोबारा बहाल हो रहा है। लोग यहाँ पे आएंगे, बैठेंगे, रेस्टोरेंट्स बनेंगे, लोग चाय पियेंगे, फैमिलीज़ के साथ आएंगे, इंजॉय करेंगे, जो कि भेरा के पास पहले ऑलरेडी एक पार्क तो मौजूद है, लेकिन इस तरह का एक खुला एरिया, वाइड एरिया, उसके लिए लोग जो है वो तरस रहे थे काफ़ी टाइम से कि फैमिलीज़ के लिए बैठने की इस तरह की जगह होनी चाहिए जहाँ पे वो जाएं और एंजॉय कर सकें। ये आप देखें बहुत खूबसूरत है, वो इसकी पीछे से बिल्डिंग नज़र आ रही है। तो इंशाल्लाह आप भी दुआ करें। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान स्पेशली आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट को मैं दोबारा से अप्रिशिएट करता हूँ कि जिन्होंने इतने थोड़े टाइम में इतना तेज़ी से काम अपना ये जारी व सारी किया हुआ है और इंशाल्लाह बहुत जल्द ये कंप्लीट हो जाएगा। अगर इसके बाद आप अगली प्लेसेस की भी इंफॉर्मेटिव वीडियो लेना चाहते हैं कि भेरा में जहाँ जहाँ काम हो रहे हैं वहाँ पे क्या क्या प्लानिंग्स हैं, तो आप मुझे नीचे कमेंट में बताएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मैं उन्हीं जगहों पे लाने वाला हूँ। अपनी दुआओं में याद रखें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।